आंटी द्वारका सेक्टर 12 चलोगी क्या? अरे हाँ बेटा, नहीं चलूंगी। माँ आप यहाँ पे क्या कर रही हो? माँ? कौन सी माँ? किसकी माँ? अरे मेरा बेटा तो बेटा आज से 2 साल पहले गुजर चुका है, और तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? मेरा कोई बेटा नहीं है। अरे माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं आपका बेटा ईशान। अरे माँ पहचानो मुझे। मेरा बेटा तब कहाँ मर गया था जब उसकी वाइफ ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? तब उसे अपनी माँ की याद नहीं आई थी? अरे जैसे ही मैंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करी, तुम्हारे तो रंग रूप ही चेंज हो गया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई थी माँ को घर से बाहर निकालते? एक बार भी तुम्हारी वाइफ ने ये नहीं सोचा कि मैं माँ को घर से बाहर निकाल रही हूँ, माँ बेचारी कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? माँ मैं सच कह रहा हूँ, हिमांशी ने मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने उसे जब भी पूछा कि माँ कहाँ गई है तो वो यही कहती थी कि माँ अपनी मंजिल पर घूमने गई है, और उसने ये भी कहा मुझसे कि माँ को बच्चे थोड़ी है जो मैं उनको टोका-टाकी करूँ। जब उनका मन होता है वो बाहर निकल जाती है। और माँ तो जानती हूँ मैं घर से बाहर रहता था, मुझे कुछ नहीं पता घर में क्या चल रहा है। माँ देख बेटा, तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर, तू यहाँ से चला जा, मुझे काम करना है। क्योंकि मुझे पता है ये 2 साल मैंने कैसे भिखारियों की तरह निकाले हैं। वो तो भगवान भला करे उस भले आदमी का जिसने मुझे रिक्शा चलाने को दे दिया और मैं 2 टाइम अपना पेट पाल रही हूँ। नहीं तो मैं 10 भिखारियों की तरह भीख मांग रही थी। आज जब मेरी कंडीशन सुधर गई है तो तू मेरे पास आ गया कि माँ घर चलो। अरे मुझे नहीं जाना घर के अंदर, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं तुझसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि यहाँ से चला जा। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको छोड़कर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाओगी ना तो मैं आपके साथ ही बैठ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आखिर मैं तेरी माँ हूँ, मैं ऐसे तुझे भटकते हुए नहीं देख सकती। चल ठीक है बैठ, तो मैं ये जिसका रिक्शा उसको वापस करके तेरे साथ घर चलती हूँ। बैठ। हिमांशी अरे आप आ गए? आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। आप मुझे बता देना कि मैं आने वाला हूँ तो मैं आपका फेवरेट खाना बना के रखती। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बताओ तुम ठीक हो ना? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? पूरे 1 महीने बाद घर लौटे हो। मैंने पता आपको बहुत मिस किया, लेकिन आप ये बताओ आप बाहर से आए तो आपका बैग का है? वो बैग मेरा होटल में ही है। अरे जब आपका खुद का घर है तो आप होटल क्यों है? घर पे आते ना, घर पे रुकते, बैग्स वगैरह घर ले आते। बाकी बैठो ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी। हाँ हाँ बैठ जाऊंगा। पहले ये बताओ माँ कहाँ है? माँ दिखाई नहीं दे रही। माँ कैसे दिखाई देगी? वो तो तीर्थ यात्रा पे गई है ना। सर ये क्या बात हुई? मैं जब भी घर आता हूँ तो माँ हमेशा कहीं ना कहीं घूमने फिरने चली जाती है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी माँ है, शौक है उन्हें घूमने फिरने का। और वैसे भी तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए मैं उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? ये भी तो कोइंसिडेंट है ना, जिसमें दिन तुम आते हो तभी माँ घर पे होती नहीं है, कहीं ना कहीं घूमने गई हुई होती है। अच्छा एक बात बताओ, मेरी माँ तुम्हारे पास खुश तो है ना? अरे तुम्हारी माँ मेरे पास रहकर बहुत खुश है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं उनकी पूरी सेवा करती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा पुण्य मिल जाए। देखो हिमांशी, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, मेरी माँ तुम्हारे पास रह के खुश तो है ना? हाँ ईशान, तुम्हारी माँ मेरे पास रहकर बहुत खुश है। और वैसे भी तुम्हारी माँ मेरी भी तो कुछ रखती है ना, तो मेरा फर्ज बनता है। और वो तीर्थ यात्रा में जाती है ना, उन्हें इतने से भी पैसे की कमी नहीं होने देती। मैं हर महीने टाइम से बराबर पैसे भेजती हूँ ताकि उन्हें किसी भी चीज की परेशानी ना हो। अच्छा 1 मिनट रुको। माँ अगर मेरी माँ तुम्हारे पास रहकर खुश है तो ये बाहर जाके ई रिक्शा क्यों चला रही है? मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ ये रिक्शा क्यों चला रही है। अब तो मुझे बोल के गई थी कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ। क्या कर रही हो आप?